नेक्स्ट है सूत्र परावर्त्य विधि से भाग दीजिए। तो सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास दिया हुआ है 1154 भाग 103। तो सबसे पहले यहाँ जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उस संख्या को देखते हुए अपन क्या मानेंगे, आधार। तो भाग देने वाली संख्या 103 थी, तो उसको देखते हुए अपन आधार कितना मानेंगे, यहाँ पे 100। फिर दूसरी चीज़ अपन क्या निकालते हैं, विचलन, और विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 103, और आधार कितना है, 100। तो अपना विचलन कितना आ जाएगा, 0.3। फिर इसी ही विधि के अंदर अपन एक चीज और निकालते हैं, पूरक अंक। तो पूरक अंक कितना हो जाएगा, 0 और 3। अगर विचलन प्लस का है तो पूरक अंक है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस को बार के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रारूप बनाएंगे, सेम जैसा पहले बनाते थे द्विजांक विधि में वैसा। ये हो जाएगा प्रथम खंड, मध्य खंड, और ये हो जाएगा तृतीय खंड। प्रथम खंड में एक तो लिखा जाता है भाजक, जो अपने पास कितना दिया हुआ है, 103। दूसरी संख्या होती है विचलन, वो है 0.3। और तीसरी संख्या है पूरक अंक, वो है 0 और 3। दोनों के ऊपर आएगा बार, मतलब माइनस का चिन्ह। अब आधार में 2 शून्य हैं, तो इसका मतलब है जो भाज्य है उसके लास्ट वाले, मतलब कि दाहिनी ओर से 2 अंक हैं वो कौन से खंड में आ जाएंगे, तीसरे खंड में। बाकी शेष 2 अंक है वो कौन से खंड में आएंगे, मध्य खंड में। तो सबसे पहले जो मध्य खंड का प्रथम अंक है वो आता है सेम। फिर उस सेम अंक को अपन किससे गुणा करते हैं, पूरक अंक से, या फिर परावर्त्य संख्या से। तो कितना है, 0 और 3। तो 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 3। तो 0 तो लिखेंगे 1 के नीचे, और 3 लिखेंगे 5 के नीचे। तो 0 के ऊपर ये बार का चिन्ह है, इसका मतलब 1 में से ये 0 घटाना है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। फिर जो ये अपने पास 1 आया है, इसको वापस पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। तो वो 0 तो लिखेंगे 3 का बार के नीचे, और 3 लिखेंगे 4 के नीचे। तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो भागफल तो आएगा 11, और शेष फल कितना आ जाएगा, 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 1358 भाग 113। तो 113 को देखते हुए अपन आधार मानेंगे यहाँ पे कितना, 100। फिर क्या निकालेंगे, विचलन, और विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो कितना आ जाएगा, विचलन 13। फिर या तो पूरक संख्या बोलो या फिर परावर्त्य अंक बोलो, एक ही बात है। तो परावर्त्य अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 का बार और 3 का बार, क्योंकि विचलन प्लस का है तो परावर्त्य जो अंक है वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर विचलन माइनस का है तो परावर्त्य अंक प्लस का हो जाएगा, और अगर विचलन प्लस का है तो परावर्त्य अंक माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया प्रथम खंड, ये हो गया मध्य खंड, ये हो गया तृतीय खंड। प्रथम खंड में सबसे पहले लिखा जाएगा भाजक, जो कि 113 है। दूसरा विचलन, विचलन की वैल्यू है 13। और तीसरी संख्या अपने पास परावर्त्य अंक, वो कितना है, 1 का बार और 3 का बार, मतलब कि दोनों के ऊपर माइनस का चिन्ह।
अब अपने पास आधार में फिर से 2 शून्य हैं, इसका मतलब है 1358 जो ये संख्या लिखी हुई है, इसी संख्या के लास्ट वाले जो 2 अंक है वो कौन से खंड में आ जाएंगे? तीसरे खंड में। और शेष 2 अंक जो बच गए 1 और 3 वो कौन से में आ जाएंगे? मध्य खंड में। तो सबसे पहले एक आएगा सेम, फिर इस 1 को परावर्ते अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 3, तो दोनों को आगे वाले अंकों के नीचे उतार देंगे। अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। अगर ये बार का चिन्ह नहीं है तो जोड़ेंगे, अगर ये है तो घटाएंगे। फिर इस 2 को वापस परावर्ते अंक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26। तो दोनों को अलग अलग अंकों के इससे आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? भागफल तो आ जाएगा 12 और शेषफल कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1432 भाग 88, तो आधार तो कितना आएगा अपना? 100। विचलन कितना हो जाएगा? संख्या माइनस आधार, तो 88 माइनस का 100 मतलब माइनस का 12। और अब क्या निकालेंगे यहाँ? परावर्ते अंक। अगर विचलन माइनस का है तो परावर्ते अंक किसका हो जाएगा? प्लस का। ये हो गया प्रथम खंड, मध्य खंड और ये हो गया तृतीय खंड। आधार में सबसे पहले काम प्रथम खंड का करते हैं। तो प्रथम खंड में एक तो कौन लिखा जाता है? भाजक। भाजक की वैल्यू कितनी है? 88। दूसरी चीज होती है विचलन, जो कि अपने पास माइनस का 12 है। तीसरी चीज है परावर्ते अंक, वो अपने पास प्लस का 12 है। आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए 1432 के लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो कौन से खंड में आ जाएंगे? तृतीय खंड में। बाकी शेष 2 खंड है वो कौन से खंड में आ जाएंगे? मध्य खंड में। तो सबसे पहले ये 1 रहेगा सेम, फिर इस 1 को परावर्ते अंक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो दोनों अंकों को अलग अलग लिखेंगे। अब देखो 1 के ऊपर बार नहीं था इसलिए दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 5। फिर इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, 6 और 0, तो ये हो जाएगा। अब तीसरे खंड में जो संख्या बचती है वो शेषफल कहलाती है। अब शेषफल अपने पास बचा है 112। ये है 88 से बड़ा, मतलब अपने भाजक से बड़ा है, इसका मतलब भाग फिर से देंगे अपन। तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। जितनी बार भाग जाता है वो तो लिखेंगे 15 के नीचे, और जितना आता है वो 112 के नीचे। तो 112 में से 88 घटा देंगे तो 24, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना? 16। तो भागफल तो आ जाएगा 16 और शेषफल आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 14,885 भाग 123। तो 123 का आधार तो कितना हो जाएगा? 100। विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार, तो विचलन हो जाएगा प्लस का 23। फिर परावर्ते अंक, वो 2 का बार और 3 का बार, मतलब माइनस का 23। प्रथम खंड, मध्य खंड और ये हो गया तृतीय खंड। सबसे पहले तो कौन आएगा? भाजक। भाजक कितना दिया हुआ? 123।
दूसरा है विचलन, वो है 23, और तीसरा है परावर्त्य अंक, वो कितना है माइनस का 23। अब आधार में फिर से 2 शून्य है, इसका मतलब है 14,885 के लास्ट वाले जो 2 अंक है वो तीसरे खंड में आ जाएंगे। बाकी शेष कौन से खंड में आ जाएंगे, मध्य खंड में। तो सबसे पहले x रहेगा सेम ऐसा कैसा, फिर S1 को परावर्त्य अंक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23, तो वो 4 के और 8 के नीचे लिख देंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे, एक को घटाना है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2, फिर इस 2 को पुनः परावर्त्य अंक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46, तो वो 8 के नीचे और 8 के नीचे दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 1, फिर इस 1 को पुनः परावर्त अंक से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 23, तो उनको 8 के और 5 के नीचे लिख दिया। तो भागफल आ गया 121 और शेषफल आ गया 2।